एक दर्शक हमारे साथ मुकेश जी जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। जी मुकेश जी, पूछें अपना सवाल। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर ये पूछना था कि आयुर्वेद में मतलब इसका कोई पक्का इलाज है? क्योंकि हमारे फादर हैं, उनको बताया कि प्रोस्टेट का साइज काफी बढ़ गया है, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आयुर्वेद में ऐसी कौन सी डेफिनेटिव मेडिसिन है जिससे ऑपरेशन से बचा जा? आप बने रहे फोन पर हमारे साथ। ऐसी कौन सी डाइट हमें लेना चाहिए जिससे प्रोस्टेट हाँ में गिरावट आए? मुकेश जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ फोन पर। आयुर्वेद में किस तरीके का इलाज है प्रोस्टेट का? सर पहले मैं आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ सर, उनकी एज एक बार बताएंगे आप? लगता है संपर्क मुकेश जी से हमारा नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि फादर हैं, तो हम मानकर चलते हैं कि उम्र ज्यादा होगी। हाँ सर, इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है, इन पर रिसर्च भी है। जैसे काचनार गुग्गुल है जो हम यूज करते हैं, गुग्गुल प्रिपरेशन। शिलाजितवादी वटी है, ये क्या करती है, प्रोस्टेट के साइज को डिक्रीज करती है और जो कंप्लेंट्स है पेशेंट्स की उन सबको रिलीफ करती है। ठीक है, एक आपने दवाई बताई, अगर आप दोबारा दोहरा सकें। काचनार गुग्गुल, काचनार गुग्गुल और शिलाजितवादी वटी, ये उपलब्ध रहती है, मिल जाती है? हाँ, मार्केट में मिल जाती है, सिर्फ आयुर्वेदिक स्टोर्स पे। ठीक है, कैसे खा सकते हैं अगर आप यहाँ बैठकर बता सकते हो? अगर आप ये एक गोली सुबह शाम खानी होती है, नॉर्मल जैसे आप खाते हैं, एक सुबह एक शाम को। एक्चुअली ये थोड़ी हार्ड प्रिपरेशन होती है, तो इनसे अगर आप पानी में भिगो के खाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब वो कौन से लोग हैं जिनको वो दवाई से बचना चाहिए, या वो कोई भी खा सकता है? मतलब जिसको कोई और बीमारी है वो खाए या ना खाए? स्पेशली फॉर प्रोस्टेट ये मेडिसिन है कि प्रोस्टेट के लिए। वैसे ये जो काचनार गुग्गुल है, नहीं, अगर मुझे दिल की बीमारी है और मेरा उसका इलाज चल रहा है, तब भी मैं क्या ये दवाई खा सकता हूं? हाँ, आप ले सकते हैं, मगर फिर भी एक बार अपने किसी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट को प्लीज दिखाए, हो सकता है कि कोई और कॉम्प्लिकेशन हो। ठीक है, और आयुर्वेद में इलाज संभव है? हाँ, आयुर्वेद में संभव है। उन्होंने कहा था कि डाइट में किस तरीके का बदलाव किया जाए जो आयुर्वेद बताता हो, अगर आप समझा सके। सबसे पहले आपको नमक, मिर्च, मसाले, जितने भी स्पाइसी फूड है उनको आपको परहेज करना पड़ेगा। शराब, मांस का सेवन, धूम्रपान का सेवन, ये सब बंद करना पड़ेगा। इसके बाद आप धनिया, टमाटर, जो नॉर्मल खाने की फ्रूट्स होते हैं, गन्ने का जूस आप ले सकते हैं, और बैंगन, गोभी, इन सब का परहेज करें। दही, मटर, जितने भी गुरु और विषंदी आहार है, जो भारी चीजें हैं, जो शरीर में जमती है, मैदा, इन सब का परहेज करें। मैं आपसे भी सर विस्तार से समझूंगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डी कुमार शर्मा जी हैं, मध्य प्रदेश से। जी शर्मा जी, पूछें अपना सवाल। हाँ सर नमस्कार। सर मैं ये आयुर्वेद वाला डॉक्टर साहब को नमस्कार कर रहा हूँ, इनसे बात करना मुझे। जी करें बात। सर मैं पूछ रहा हूँ सर कि मेरे को क्या है कि खाना खाने के बाद बुखार आता है और रात सोने के बाद आता है, सभी लोग उठता हूँ पूरा बदन अपना हुआ आता है। ये मतलब 5 साल से ऐसा हो रहा है। आपकी आवाज कट कर आ रही है, अगर आप अपना सवाल दोहरा सकें संक्षेप में। सर मैं कह रहा हूँ मुझे खाना खाने के बाद बुखार, खाना खाने के बाद। जी आपकी आवाज़ हमें नहीं मिल पा रही बेहतर तरीके से। दोबारा एक बार संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा शर्मा जी। लेकिन ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम हेल्दी इंडिया, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं प्रोस्टेट की, और जो कुछ उसके लक्षण हैं, कैसे आप उससे बच सकते हैं, यही हम समझने की कोशिश कर रहे थे। जिसमें बुनियादी बातें ये निकल कर आएँ कि तनाव से बचें, जीवन शैली को अपनी बेहतर करें, सुधारें, शराब और तंबाकू जल्द से जल्द छोड़ दें, और उम्र के हिसाब से इस बात का ध्यान रखें कि किस तरीके के बदलाव आपको नजर आ रहे हैं। उन लक्षणों का जिक्र यहाँ पर जो दोनों खास मेहमान हैं उन्होंने लगातार किया है। सर मैं आपके पास भी आऊँगा, लेकिन अंकुर जी आपसे समझना चाहूँगा सर, क्या यही सब बातें जिसका जिक्र नवल जी कर रहे हैं आयुर्वेद में, इन्हीं सब का जिक्र है या कुछ और भी है उपचार के नाम पर? नहीं, उपचार के लिए आयुर्वेद में बहुत से हमारे 3 टाइप की चिकित्सा करते हैं हम। पहले हम मानते हैं कि जो दोष होता है इसमें वात और कफ दोष की प्रधानता होती है जी, तो उसके लिए हम कफ का छेदन करना पसंद करते हैं। ठीक है। फिर अपान वायु जो मैंने बताया था, इसकी विकृति होती है, उसका अनुलोमन करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हम मूत्र को परिवर्तन करने वाली मेडिसिन देते हैं, ताकि जो पेशेंट की कंप्लेंट्स है कि मूत्र रुक रुक के आ रहा है, बूंद बूंद करके आता है, वो थोड़ा सबसाइड हो। ठीक है, वो 2 दवाइयों के नाम आपने बताए थे। इनके साथ और भी चिकित्सा, इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पे लेके हम चिकित्सा करते हैं। शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा करते हैं, फिर लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा समय लेने वाली चिकित्साएं हैं सारी, या ये बहुत जल्दी आसानी से समन चिकित्सा का कोई कष्ट नहीं है ज्यादा? समन चिकित्सा वो चिकित्सा जिसमें हम औषधियों के द्वारा चिकित्सा करते हैं। शोधन में हम पंचकर्मा करते हैं। आयुर्वेद में पंचकर्मा का वर्णन है, ऐसे वस्ती क्रिया करते हैं हम, इसमें पेशेंट गुदा मार्ग से हम कुछ औषधियां डालते हैं। ठीक है, ताकि उनको और अच्छा रिलीफ आए, क्योंकि जो दोष है इसमें वात दोष की प्रधानता होती है, पक्वाश्य का शोधन करते हैं। ठीक है, मतलब आयुर्वेद में इसका इलाज है, इससे बचा जा सकता है, आयुर्वेद का रास्ता अपना के।